बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मेरी दुआ है कि आप जहाँ रहें खैरियत के साथ रहें, आमीन सुम आमीन। गुज़िश्ता से पेवस्ता व्लॉग लेके हाज़िर हूँ। पिछले व्लॉग में कहा था मैंने कि पार्ट 2 भी आएगा इस व्लॉग का, तो 14 अगस्त तक छोड़ा था मैंने और उससे आगे शुरू करते हैं। यहाँ पे हम जा रहे थे 15 अगस्त की सुबह तलागंग। व्लॉग सेकंड डे ही मैंने अपलोड करने का प्लान किया हुआ था, लेकिन कुछ तबीयत ख़राब हो गई और फिर से गैप आ गया। मैं हैरान हूँ जो रेगुलर व्लॉगर्स हैं वो कैसे हर रोज़ अपना व्लॉग अपलोड करते हैं। बहुत मेहनत की ज़रूरत है सोशल मीडिया पे, तो मैं तो बहुत सुस्ती करती हूँ। तो बहरहाल इंशाल्लाह कुछ ना कुछ थोड़े थोड़े टाइम के बाद अब आपसे अपनी रूटीन शेयर करती रहूँगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपको सबसे पहले तो वेलकम, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो मिलते रहें। तो भाई हमें छोड़ने के लिए आया हुआ था और मेरे साथ भाभी थी और भाभी की छोटी बेटी थी। भाभी मैके जा रही थी और भाई से हमने कहा कि कुछ स्नैक्स जो है ना वो हमें ला के दे दो, क्योंकि बच्चा साथ हो तो आपको पता है ज़रूरत होती है। तो ये बच्चा जनाब अपने पापा को मिस कर रहा था। सारे रास्ते ये ढूंढती रही, पीछे सीटों पे ढूंढती रही अपने पापा को। इसे लग रहा था कि वो शायद साथ ही हैं। तो ये ज़रवा साहिबा नानों के घर जा रही थी काफ़ी दिनों के बाद, काफ़ी अरसे बाद, मेरा ख्याल है 3-4 माह बाद इनका चक्कर लग रहा था। तो ये तैयारियां देखें, नेल पॉलिश और मेहंदी देखें, लगा के तैयार हुई थी। ये क्या चल रहा है, क्या खेल रही हो? इसकी प्यारी प्यारी अटकेलियों में हमारा सफ़र बड़ा मज़े का गुजरा। तलागंग में रुके हुए थे थोड़ी देर, फ्यूल वगैरह डलवाने के लिए गाड़ी रुकी हुई थी और उसके बाद तो फिर हमें इन्होंने आगे ड्रॉप करना था। भाभी ने हमारे गांव से आगे 2-3 गांव उनका मैका है, वहाँ उतरना था और मैं अपने गांव पहले उतर गई। तो हस्बैंड आए हुए थे लेने के लिए और बहुत बहुत सुहाना मौसम हो रहा था गाँव का। बारिशें बहुत हो रही थी तो सब्ज़ा बहुत ज़्यादा हो रहा था और सब्ज़े की एक महक सी थी सारे फैली हुई इलाके में। बारिशों के साथ साथ आंधियाँ भी आती रही थी। जब मैं घर पहुंची हूँ तो अंदाज़ा हुआ है कि काफ़ी ज़्यादा तूफ़ान आते रहे हैं, क्योंकि घर बहुत गंदा हो रहा था। की करके फूल उड़ उड़ के ना तो वो मेरा सारा जो बाहर का फ़र्श था उस पर दाग लगा देते हैं। अब बड़े गंदे दाग हैं, उतरते नहीं हैं। तो बहरहाल जी, आते साथ ही सबसे पहली जो सोच घर में दाखिल होते ही हुई वो ये कि अब अगले 3-4 दिन जो छुट्टी थी ना वो बस सफाइयाँ करते गुजरनी है। तो ज़ाहिर है ख़ातून खाना ख़ुद घर पे ना हो तो यही हालात होते हैं। तो लंच वंच किया, नन ने बनाया हुआ था बीफ पुलाव, काफ़ी मज़े का बना हुआ था, अच्छा लगा खा के। और फिर रेस्ट किया शाम में। अगले दिन फिर जो है ना सारे सफाई के प्लान्स तय कर रही थी। मैं खुद ही डिसाइड कर रही थी क्या करना है क्या नहीं करना। और गांव में सबसे पहले उठ के हम लोग जो है ना वो पानी भरते हैं पीने के लिए पानी, क्योंकि गर्मी होती है तो ज़ाहिर है सबसे पहला काम यही होता है कि पीने के लिए पानी भर लें। तो मैं तो बस ये कूलर 2 भर लेती हूँ और बता मेरी मदर इन लॉ काफ़ी सारे घड़े और दूसरे बर्तनों में स्टोर कर लेती हैं। अगरचे घर में वाटर टैंक है, वॉशरूम में भी, किचन में भी, लेकिन फिर भी जैसे बुज़ुर्गों की आदत होती है कि बहुत सारा पानी ज़ख़ीरा रखना। गाँव में कभी कभी जो है ना वो बिजली का ब्रेक डाउन होता है तो बड़ा लंबा जाता है, तब फिर पता लगता है कि अच्छा क्यों पानी स्टोर किया गया है। तो लस्सी बन रही थी जी, बन चुकी थी, बल्कि मेरी नान जो है वो उसमें से मक्खन निकालने की तैयारी कर रही थी। तो मैं रुक गई देखने के लिए और अभी चूँकि नाश्ता बनाना था तो मैंने कहा चलें थोड़ा मक्खन ले लेती हूँ, पराठों में इस्तेमाल करूँगी, अच्छा लगता है सुबह सुबह। तो वैसे जो मेरी सुबह होती है वो गांव वालों की आधी दोपहर होती है। वो लोग जल्दी सहर खेज़ी के आदी हैं और मैं अपनी रूटीन के मुताबिक उठती हूँ। तो यहाँ पे बन रहा था नाश्ता। और पिछले दिनों जब मैं छुट्टियों में गांव रही हूँ ना तो मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग करने की कुछ कोशिश की है। 12 घंटे से स्टार्ट की, फिर 14 घंटे पे आई। अच्छा था, यानी एक्सपीरियंस अच्छा रहा। वैसे आप हंस रहे होंगे कि इधर देसी घी वाले पराठे बना रही है, इधर इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात कर रही है। लेकिन जब इंटरमिटेंट फास्टिंग के बाद 11 बजे के करीब जब मैं लंच करती थी, ये ब्रेकफास्ट करती थी ना, तो फिर दोपहर के खाने की बिल्कुल तलब नहीं होती थी। फिर शाम में 7 बजे जाके डिनर ही किया करती थी।
اچھا وہ اچھی روٹین تھی، لیکن نا اب بھی جب کالجز کھل گئے ہیں تو بالکل نہیں ہو پا رہی، پڑھایا نہیں جاتا ایک لفظ بھی جب تک کچھ کھایا پیا نہ ہو۔ تو ناشتے کے بعد میں آ گئی اپنے ڈرائنگ روم میں، اور دیمک جو ہے وہ فرشوں میں سے نکل چکی تھی۔ ساون میں یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے ہمارے ایریے میں، اور جگہ جگہ جالے لگ چکے تھے۔ 15 دن گھر سے غائب رہی تھی اور ایسے لگ رہا تھا پتہ نہیں کتنی مدتوں کے بعد آئی ہوں۔ 15 دن میں خود گھر میں نہیں تھی، اور 15 دن پہلے ڈیٹیل صفائی کی گئی تھی، تو تقریباً 1 مہینے بعد جو ہے نا پراپر اس روم کو کھولا گیا تھا، اور جگہ جگہ جالے تھے اور مٹی تھی اور گند تھا۔ تو اٹھ باندھ کمر والا حساب تھا، بس اٹھ کے شروع ہو گئی۔ 4 دن تھے، اور ان 4 دنوں میں سارا گھر جو ہے نا اس کو صاف کرنا تھا، جھاڑ پونچھ کرنی تھی، ساری دیواروں کی ایک ایک چیز باہر نکال کے صاف ستھرا کر کے فرش دھو کے اور ساری کلیننگ کر کے جو ہے نا وہ آنا تھا۔ اور گاؤں میں ایک اور مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ جو ہے کام کے لیے ہیلپر کم ہی لوگ ملتے ہیں، اگر مل بھی جائیں تو وہ یوزلی اتنے کیپیبل نہیں ہوتے کہ وہ آپ کے ساتھ اس قسم کے کوئی کام کر دیں، کیونکہ وہاں کی لیبر زیادہ تر جو ہے نا وہ فصلوں کا کام کرتی ہے، گھروں کے کام کم ہی لوگ ان سے کرواتے ہیں، تو اس لیے پھر وہ مشکل سے مطلب یہ کام کر پاتے ہیں، اگر کریں بھی صحیح تو ان کے ساتھ پھر خود بھی اتنا ہی ہلکان ہونا پڑتا ہے، پھر اس سے بہتر میں سمجھتی ہوں کہ خود آہستہ آہستہ جو ہے نا کر لیا جائے تو بہتر ہے۔ تو یہاں پر بھی میں لگی ہوئی تھی ایک ایک کر کے، اور یہ کافی بڑا ہے میرا ڈرائنگ روم، اس کو دھوتے کرتے اس کا فرنیچر اتنا ہیوی ہے، یقین کریں جو لڑکیاں میرا بلاگ دیکھ رہی ہیں جن کی ابھی شادیاں ہونی ہیں، جب بھی فرنیچر خرید رہی ہیں تو مستقبل کے لیے نا یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ آپ نے خود ہی اس کو ادھر ادھر ہلانا ہے، کھسکانا ہے، تو بالکل بھی ہیوی والا فرنیچر مت لیں۔ میں نے اس چیز کا دھیان نہیں رکھا، یہ صوفہ بہت وزنی ہے، بہت وزنی ہے، اور یقین کریں گیلے فرش پہ بھی اس کو ادھر ادھر ڈریگ کرتے ہوئے نا میری تو ہڈیاں ایک دفعہ کڑک کڑک کرتی ہیں، اور جب بھی میں اس کو ڈرائنگ روم کو صاف کروں نا تو میری کمر درد جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ ایک چھوٹی سی الماری تھی جس میں نے کچھ برتن جو ہیں وہ رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ میری اپنی بڑی برتنوں کی الماری جو ہے وہ بھر چکی تھی، تو عارضی طور پہ میں نے وہ بکس کے لیے بنائی گئی الماری تھی، اس میں نے یہ برتن رکھے ہوئے ہیں۔ صفائی کرنے کے بعد ان کو میں نے دھونا شروع کیا، اور کچن میرا دوسرے پورشن میں ہے، تو میں نے بھی وہ جو مثل مشہور ہے نا کہ روم میں رہ کے وہ کرے جو روم والے کرتے ہیں، تو میں نے کہا گاؤں میں رہ کے وہ کرے جو گاؤں والیاں کرتی ہیں۔ گاؤں کی عورتیں ایسی سین میں کہیں پر بھی بالٹیاں رکھ کے پانی جمع کر کے برتن دھو لیتی ہیں، ساتھ میں رکھتی ہیں ایک چارپائی اور اس پہ دھو کے ڈالتی جاتی ہیں۔ تو میں نے کہا بجائے کچن میں اٹھا کے میں ایک دفعہ سارے لے کے جاؤں پھر واپس لاؤں، کیوں نہ چپ کر کے ادھر ہی دھو کے یہیں پہ سکھا لوں۔ تو یہ دیکھیں منجی پوری کی پوری جو ہے نا وہ بھر گئی تھی، یہ ایک الماری کے برتن تھے، ان کو دھو کے خشک کرنا تھا۔ اس کے بعد پھر ڈائننگ شیٹ جو ہے اس کو بھی میں نے وہیں پھیلایا، وہیں پہ دھو لیا، اور یہ بھی کافی بڑی تھی۔ سیکنڈ ڈے پہ پھر جو ہے نا یہ الماری میں نے اپنے برتنوں والی اس کو کھولا، اور اس میں بہت زیادہ برتن تھے، بہت زیادہ برتن تھے، اس میں اتنے برتن گھسائے ہوئے تھے میں نے نا، اور یہ تقریباً 1 سال کے بعد میں اس کو کھول رہی تھی، کیونکہ ظاہر ہے پچھلے سال چھٹیوں میں ان کی صفائی ہوئی تھی، اور ابھی دیکھیں یہ حالات تھے آندھیوں سے اور مٹی طوفان سے، اور اللہ کرے یہ ولاگ میری امی نہ دیکھیں بہت ڈانٹ پڑنی ہے لیکن بس کیا کریں، جب آپ گھر پہ نہیں ہوتی، جو خواتین گھر پہ ہوتی ہیں وہ ریگولر اپنے گھر کی کلیننگ کا خیال رکھتی ہیں، جو نہیں ہوتی ان کے گھر میں کچھ اسی طرح کے شاید حالات رہتے ہیں، تو پھر ورکنگ لیڈیز کا عام خواتین سے تھوڑا معاملہ بھی مختلف ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ دوسرے دن بھی یہی کام کیا میں نے، سارے برتن ایک ایک شیلف جو تھی نا وہ کلیئر کرتی گئی، میں باری باری نکال کے لاتی گئی اور ان کو دھو کے پھیلاتی گئی، اور موسم بڑا اچھا ہو رہا تھا۔ جب میں نے برتنوں کا کام شروع کیا تو بہت اچھا موسم ہو گیا نا، سہانا سا، بڑی اچھی اچھی ہوائیں چلنا شروع ہو گئی۔ مجھے خدشہ ہوا، میں نے کہا یہ نہ ہو کہیں میں برتن دھو کے رکھوں اور ادھر آندھی آنا شروع ہو جائے، اور پھر گیلے برتنوں کے اوپر دوبارہ سے مٹی کی تہ جمع ہو جائے۔ اچھی سی خوبصورت سی بارش آ گئی اور بڑا اچھا موسم ہو گیا، اور یہاں پہ میں اپنی اسٹیل کی ساری کٹلری دھو کے اس کو میں نے پانی میں رکھا ہوا تھا، میں فوراً سے ڈرائی کر دیتی ہوں اس کو۔ اسٹین لیس اسٹیل جو ہے جس نے بھی اس کا نام رکھا ہے، اگر اس پہ پانی آ جائے تو فوراً سے سٹینز پڑ جاتے ہیں، تو فوراً سے اگر اس کو ڈرائی کر لیا جائے تو ٹھیک ہے، ادروائز اس کو پانی میں پڑا رہنے دیں۔
यहाँ पे मैंने फिर पानी में से इसको निकाला और सारी कटलरी को फ़ौरन से ड्राई किया। और ये तकरीबन मेरी शादी की कटलरी है, 12 साल यानी पुरानी है और बीच में बहुत यूज़ हुई है, लेकिन उसके बावजूद ये अच्छी हालत में इसलिए है क्योंकि मैंने इसको कभी भी ऐसे रखा नहीं है, हमेशा साथ ही ड्राई कर देती हूँ। तो चीज़ों को ज़रा सही से इस्तेमाल करें तो उनकी लाइफ बढ़ जाती है। उसके बाद आखिरी शेल्फ़ पे मेरा ये डिनर सेट था, ये भी जहेज़ का ही था, और जितनी मैं एहतियात कर रही थी इसको निकालने में संभालने में, उतना ही इसका छोटा सा एक पीस जो है वो टूट गया। तो मुझे अम्मी और सास कह रही थी कि तुम किसी काम वाली को क्यों नहीं बुला लेती ऐसे बर्तनों के लिए। तो मैंने कहा काम वालियाँ कहाँ एहतियात करती हैं, वो कहाँ ख्याल करती हैं हमारे कीमती बर्तनों का। लेकिन फिर भी जो चीज़ टूटनी है वो आपके अपने हाथों से भी टूट जाएगी। तो ये देखें यहाँ पे 3 चारपाइयाँ भर के मैंने बर्तन धो डाले थे, और यकीन करें जब ये सारा काम कंप्लीट हुआ था तो मुझसे हिला भी नहीं था जा रहा। और ड्राई होने के लिए मैंने इन सबको अंदर रख दिया था, फैला दिया था कि चलो बस मुकम्मल एक दफ़ा ड्राई हो जाएं, फिर अलमारियों में इनको रखूँगी। अच्छा, मुझे यहाँ पे आपके साथ ना एक टिप और शेयर करनी है। जब आप क्रॉकरी लेने जाए ना तो ख़वातीन ज़रूर जाएं, क्योंकि जो मर्द है ना वो उस तरह की टेक्निकल चीज़ें नहीं देखते। अब ये मेरा ल्यूमिनाक का बिल्कुल जेन्युइन फ्रांस का डिनर सेट है, लेकिन इसकी जो ये है ना कप्स वो इतने छोटे हैं, वो यूएई के हिसाब से बने हुए हैं, क्योंकि ये यूएई से आया हुआ है, मेरे फादर इन लॉ यूएई से लाए थे। तो उस वहाँ के हिसाब से बना, और वो लोग कहवा पीते हैं, तो ये बहुत छोटा सा चुन्नू मुन्नू सा है, जैसे कि मेरे हाथ में आपको नज़र आ रहा था। तो ये छोटे छोटे कप मेरे लिए बिल्कुल बेकार है, क्योंकि हमारी चाय इतनी थोड़ी नहीं सर्व की जाती। और चूँकि ये 12 की सर्विंग में है ना, तो मतलब अच्छे खासे पीस जो है ना वो इन छोटे छोटे कप्स पे ज़ाया हो गए हैं, और इसके ग्लास भी बहुत छोटे हैं। तो ये चीज़ें हम ख़वातीन तो देख लेती हैं, मर्द आमतौर पे नहीं देखते, वो इग्नोर कर देते हैं। शदीद थकावट के बाद फाइनली जो है ना वो एक कप चाय में ही सुकून आता है। तो शाम में मैं भी अपनी चाय बना के यहाँ पे आके बैठ गई, बर्तन रख छोड़े मैंने अंदर, उनके ऊपर कपड़ा डाल दिया। मैंने कहा कल अगले दिन जो है ना वो अब इनको सब को ठिकाने लगाऊंगी, एक ही दिन में कितना बंदा काम कर सकता है। तो नेक्स्ट डे फिर जो है ना ब्रेकफास्ट के बाद फिर मैंने दोबारा से जो है ना बर्तनों की सेटिंग वेटिंग शुरू की। और जहाँ इनको धोना एक मुश्किल काम है, वहाँ वापस अपनी जगह पे रखना भी बड़ा ही मुश्किल है, और वो भी पूरी एहतियात के साथ। तो बहरहाल जी ये सारा काम भी अल्हम्दुलिल्लाह बखैरियत अंजाम पाया। और इतनी बड़ी अलमारी भी मैंने इतने बर्तन जो है ना वो बस डाल दिए, फेंक दिए। मेरे हस्बैंड कह रहे थे मुझे बताओ तो सही तुमने इतने सारे बर्तन एडजस्ट कैसे किए हैं इसमें। तो ये गुर भी ना हम ख़वातीन को ही आता है चीज़ों को जोड़ना। और ये दूसरी वाली कबर्ड भी ऑलमोस्ट डन हो गई थी। तो लंच जो है वो दोपहर में हस्बैंड तलंगंग गए हुए थे, उनको मैंने बोला, मैंने कहा लेते आइए मेरे लिए कुछ खाने के लिए, मैंने जो घर में बना वो नहीं खाना। तो वहाँ पे हमारा एक बड़ा अच्छा रेस्टोरेंट है, सिटी रेस्टोरेंट, वहाँ से वो पुलाव मेरे लिए लेके आए थे, और बड़ा अच्छा टेस्ट था इसका। इनका जो रोस्ट होता है वो बहुत अच्छा होता है। कबाब अलबत्ता थोड़ा स्मेली था, अच्छा नहीं लग रहा था। कुछ ना कुछ तो करते हैं ये लोग ना। नेक्स्ट डे फिर मैं ख़ुद तलंगंग गई, मुझे बैंक में काम था, वहाँ पे मैं नॉन फाइलर डिक्लेयर हूँ, और मेरा इस मद में बहुत अच्छा खासा टैक्स जो है ना वो डिडक्ट हो रहा है। तो ये मीडिया सेंटर के अंदर से मैंने जाके अपना लास्ट इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी निकलवाई, और बैंक में गई तो जनाब बैंक वालों ने कहा कि मैडम ये तो आप नियरेस्ट किसी भी ब्रांच में जाके दे देती तो आपका काम हो जाता। तो बड़ा गुस्सा आया नियरेस्ट ब्रांच वालों पे कि उन्होंने कहा नहीं जी आप अपनी उस ब्रांच में जाएं जहाँ पे आपका अकाउंट है। तो बैंक वालों को ऐसा नहीं करना चाहिए, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट करना चाहिए। तो तलंगंग में जो मैंने वीडियो बनाई थी वो भी, और साथ में मेरे घर की सफाई सुथराई की जो दीगर वीडियोस थी वो सारी डिलीट हो गई मेरे से, कहीं मोबाइल में पता नहीं चला मुझे। बहरहाल आने से पहले मैं अपना घर जो है ना बिल्कुल उसका एक एक इंच जो है वो साफ़ सुथरा करके आई थी। और ये 20 अगस्त को खड़े हुए थे हम लोग अड्डे पे, गाड़ी आ रही थी लाहौर वाली, और ज़िरवा की छोटी छोटी शरारतों को एंजॉय करते हुए सफ़र मज़े का गुजर गया। भाई लेने के लिए आया हुआ था, घर पहुंच के भी बस आराम सुकून किया, क्योंकि नेक्स्ट डे जो है वो दोबारा से कॉलेज शुरू हो रहे थे, और वही रोज़ाना वाली रूटीन जो थी वो चल रही थी।
تو لاہور میں آج کل بارشیں ہو رہی ہیں، تقریباً ایک دن چھوڑ کے ایک دن بارش ہو رہی ہے، بڑا خوبصورت اچھا سہانا سا موسم ہو گیا ہے۔ جس دن آئی تھی اس دن تو شدید گرمی تھی، گھبرا رہی تھی میں گرمی سے، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اب بارشیں جو ہے نا وہ ہو رہی ہیں۔ بارش ادھر آؤ، ادھر لے آؤ اس کو۔ تو یہیں تک تھا میرا آج کا ولاگ۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا، نہیں بھی پسند آیا تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔